Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel साइंटिफिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली जो वीडियो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स 9 की बनाई थी वो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मुफीद साबित होगी। तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो में हमने पहले 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा था, जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी टिप्स भी दी थी और उसको सॉल्व करके भी दिखाया था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं जो कि यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.6 से स्टार्ट होगी। तो चले, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल में। तो आज हम फिज़िक्स 9th का पहला चैप्टर जो है, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट है, उसका आज हम टॉपिक लेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और बाकी मानदा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, 1.6 की पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, zero of the vernier scale is on the right to main scale such that fourth division of its vernier scale coincide with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. तो स्टूडेंट्स, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन आप इस मुतल्लिक जानते होंगे। जब हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, तो हम सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं। ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? हम उनके जॉज को क्लोज़ करते हैं, तो फिर देखते हैं कि मेन स्केल की ज़ीरो लाइन अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ कंसाइड कर रही, कंसाइड करने का मतलब है मिल रही हों, ऊपर नीचे टिप बाय टिप हों, बिल्कुल साथ मिल रही हों, तो तब हम कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर नहीं मौजूद। लेकिन अगर ये आगे या पीछे हों, यानी कि मेन स्केल का जो ज़ीरो लाइन है वो वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन से आगे या पीछे हो जाए, जब हम जॉज को क्लोज़ करते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, तो हमें पता चलेगा कि अगर ये कंसाइड नहीं कर रहे दोनों ज़ीरो लाइंस, वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की, तब हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर, उसके अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है। ये ज़ीरो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा तरीका हम वीडियोस में पहले से बता चुके हुए हैं, और उसके बाद ज़ीरो करेक्शन कैसे निकालते हैं ये भी बता चुके हुए हैं। चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद हम मज़ीद इसके अंदर और डिस्कस करेंगे। चलें जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में कंसाइडिंग डिवीज़न जो उसने हमें दी हुई है, फोर्थ डिवीज़न है जी कंसाइडिंग डिवीज़न, तो हम उसको लेट्स सपोज n का नाम दे देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 4। देन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, अगर हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात करें मिलीमीटर्स में, तो वो 0.1 मिलीमीटर होता है, लेकिन हम यहाँ सेंटीमीटर्स में बात कर रहे हैं तो 0.01 सेंटीमीटर है जी। उसके बाद मेन स्केल रीडिंग है वो 0.00 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि हमने जब जॉज क्लोज किए हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, हमने अभी किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट नहीं करनी, हमने विदाउट एनी ऑब्जेक्ट जब जॉज क्लोज करेंगे तो तब हम हमेशा मेन स्केल जो रीडिंग लेंगे वो 0.00 सेंटीमीटर लेंगे। अगर हम लीस्ट काउंट मिलीमीटर में यूज़ करेंगे तो तब हम यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग को भी मिलीमीटर में ही काउंट करेंगे। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? हमने बेटा इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 ज़ीरो एरर, नंबर 2 ज़ीरो करेक्शन। तो हम ज़ीरो एरर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ज़ीरो करेक्शन की तरफ चलेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। ज़ीरो एरर के लिए जी, जैसा कि हमें पता है ज़ीरो एरर का एक ख़ास फार्मूला है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो जैसे स्टूडेंट्स हमें आप जानते हैं दी हुई है, हमने उसको ख़ुद उस स्टेटमेंट से निकाला है। एज ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल ज़ीरो। पहले तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने मेन स्केल रीडिंग को
खुद स्टेटमेंट में से फाइंड आउट किया। जॉज क्लोज थे इसलिए 0.0 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हमने जॉज को क्लोज किया तो वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि ज़ीरो एरर जो हम फाइंड आउट करेंगे विल बी पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ज़ीरो एरर के बाद दो तरह की ज़ीरो एरर की टाइप्स पढ़ी होंगी, एक नेगेटिव ज़ीरो एरर और एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से राइट साइड पे रहता है तो तब हम उस ज़ीरो एरर को बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इसके बरक्स अपोजिट टू इट, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से आगे चला जाता है या लेफ़्ट साइड पे चला जाता है तो तब हम कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो कि वर्नियर कैलिपर है उसमें ज़ीरो एरर तो है लेकिन वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो हमारे केस में, हमारी सिचुएशन में जो हमारे पास ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, क्योंकि ऑन द राइट टू द मेन स्केल है वर्नियर स्केल का ज़ीरो लाइन। सो जो हम ज़ीरो एरर निकालेंगे वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो जाएगा। तो इस सूरत में हम फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। मेन स्केल की रीडिंग तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है जो कि 0.00 सेंटीमीटर है, तो हम वर्नियर स्केल की रीडिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलें जी, फाइंड आउट करने का तरीका क्या है वर्नियर स्केल की रीडिंग का? लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं कंसाइडिंग डिवीजन से, लीस्ट काउंट को कंसाइडिंग डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वर्नियर स्केल के रीडिंग का, वर्नियर कैलिपर के रीडिंग का मैंने लीस्ट काउंट का पहले भी बता दिया आपको 0.1 सेंटीमीटर है और कंसाइडिंग डिवीजन जिसको हमने n कहा था वो 4th है। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाती है वो 0.04 सेंटीमीटर बन जाती है। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ज़ीरो एरर के फार्मूले, वो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग भी है जो कि 0.00 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल रीडिंग हमने फाइंड आउट कर ली है लीस्ट काउंट और नंबर ऑफ कंसाइडिंग डिवीजन के मल्टीप्लाई से। तो हम इनको अब ऐड करें। तो ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम ज़ीरो एरर के फार्मूला में जो कि हमने पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हमने उसके साथ पॉजिटिव का साइन लगा दिया। मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग की वैल्यूज़ पुट करते। तो मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू थी 0.00 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल रीडिंग थी 0.04 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे जी। ऐड करने से हमें जो ज़ीरो एरर हासिल हुआ है, जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है वो है 0.04 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि डायरेक्ट क्या करते हैं, ज़ीरो एरर इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंसाइडिंग डिवीजन। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक गलत अप्रोच होती है। मेन अप्रोच यही है कि आप ज़ीरो एरर अगर फाइंड आउट करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं वो यही है कि मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड अप किया जाए, तब हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करते हैं, जिसका जो मेन ये फार्मूला है कि ज़ीरो एरर इज़ इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग का जो फार्मूला है वो लीस्ट काउंट को हम नंबर ऑफ कंसाइडिंग डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी आप ज़ीरो एरर इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंसाइडिंग डिवीजन ना कीजिएगा, क्योंकि अगर मेन स्केल में कोई और रीडिंग आ रही हो तो हमारा ये आंसर गलत हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। पहले हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी ज़ीरो एरर, उसका जवाब हमारे पास है 0.04 सेंटीमीटर। अभी पॉजिटिव का साइन क्यों आया है मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि हम जो ज़ीरो एरर निकालेंगे वो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है। तो नेक्स्ट चलते हैं ज़ीरो करेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो ज़ीरो करेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक टिप बता देता हूँ कि अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो तो ज़ीरो करेक्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और इसके बरक्स अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव हो तो ज़ीरो करेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा कि ज़ीरो एरर जो भी निकलेगा ज़ीरो करेक्शन हमेशा उससे अपोजिट होगा। तो जैसा कि हमारे केस में ज़ीरो एरर पॉजिटिव आया है तो हमारा जो ज़ीरो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। इफ़ ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव then correction applied will be
नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। चलें जी, उसके बाद ज़ीरो करेक्शन, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो एरर जो आया था वो 0 पॉइंट प्लस में 0.04 सेंटीमीटर था, तो हमारी जो ज़ीरो करेक्शन है वो -0.04 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक रिज़ल्ट जो आ गया है वो कुछ इस तरह से है कि ज़ीरो एरर हमारा आया था पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ज़ीरो करेक्शन जो कि उसके इन्वर्स होता है, वाइस वर्सा होता है, -0.04 सेंटीमीटर। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके मुतल्लिक हर चीज़ क्लियर करके अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 1.7 की तरफ। जी, स्टेटमेंट है 1.7 की, अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। तो इस न्यूमेरिकल में हमने स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, लेकिन स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज के इसी तरह स्टूडेंट्स दो स्केल्स होते हैं, एक सर्कुलर स्केल और एक मेन स्केल। इसमें भी हम जब बात करते हैं तो सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स बनी होती हैं। पिच किसको कहते हैं ये स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड करते होंगे। उसके बाद चलें इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल उसने हमें कितनी दी है, 50 डिवीजन्स, तो हमने 50 डिवीजन्स लिख ली। उसके बाद पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। ये चीज़ें दोनों हमें गिवन थी, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज फाइंड आउट करना है। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फार्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो दोनों चीज़ें हमें गिवन हैं, तो हम इसको आगे फर्दर वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में और इसको फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जो लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, जो कि पिच ऑफ स्क्रू गेज है गिवन है 0.5 मिलीमीटर, ओवर टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो टोटल डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पे गिवन है वो 50 है, तो हमने 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 किया, तो हमारे पास एक आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो हमने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करना था, तो हमने उसका फार्मूला लगाकर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास स्टूडेंट एक रिजल्ट आ गया, द लीस्ट काउंट ऑफ सॉरी गिवन स्क्रू गेज इज़ 0.01 मिलीमीटर। अब हमने यहाँ पर गिवन का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया स्टूडेंट्स, कई स्क्रू गेज ऐसे होते हैं कि उनके सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं और उनकी पिच का साइज़ 1 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पर हम रीडिंग्स दूसरी यूज़ करेंगे, इसलिए हमें जो वर्नियर स्क्रू गेज दिया गया है उसकी रीडिंग्स जो सर्कुलर स्केल पे हैं वो 50 डिवीजन्स हैं और उसकी जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो हमने इसलिए यहाँ पर गिवन स्क्रू गेज का लफ्ज़ यूज़ किया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ याद रखने वाली है, जो कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फार्मूला है। बाकी चीज़ें आसान हैं, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि 1.8। चलें जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन कौन सी ये 4 क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं, इनमें से किस क्वांटिटी के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलें जी, इसको अब हम सॉल्व करते हैं और साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के रूल्स को भी
गो थ्रू करेंगे। पहली क्वांटिटी लिख ली 3.0066 मीटर, 3.0066 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 3.0066 में मीटर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे ये कैसे 5 हो गई। तो स्टूडेंट्स रूल होता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें नॉन ज़ीरो कितने हैं? 1, 2 एंड 3 नॉन ज़ीरोज़ हैं, इसलिए वो फिगर जो हैं सिग्निफिकेंट है। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये होता है कोई भी ज़ीरो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, जैसा कि ये दो ज़ीरोज़ 66 और 3 के दरमियान में, यहाँ पर 66 के फिगर्स भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि वो नॉन ज़ीरोज़ हैं। तो ज़ीरोज़ जो कि नॉन ज़ीरोज़ के सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाएंगे वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से ये दो ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो इस एक क्वांटिटी में आए हैं वो है हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट चलते हैं 0.00309 किलोग्राम्स। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखेंगे कि जो नॉन ज़ीरोज़ नंबर्स हैं या नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर दो नॉन ज़ीरोज़ हैं 3 एंड 9, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए। फिर वो जो ज़ीरो जो 3 और 9 के दरमियान आया है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा क्योंकि सेकंड रूल यही होता है कि कोई भी ज़ीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाता है, उनके इन बिटवीन आ जाता है, वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए हैं। लेकिन ये जो 0.00 हैं ये इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ डेसिमल प्लेसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो हमारी इस फिगर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है जी। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट। मैंने आपको बता दिया कि 0.00 जो 3 से पहले 3 ज़ीरोज़ हैं ये इसलिए इनसिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ डेसिमल प्लेसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आगे 3, 0 और 9 जो हैं ये 3 फिगर्स ऐसे हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चैलेंज नेक्स्ट क्वांटिटी पे चलते हैं या मेजरमेंट पे। 5.05 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। तो इस मेजरमेंट के अंदर हमारे पास फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। कैसे? दो नॉन ज़ीरोज़ और एक ज़ीरो जो दोनों नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में आ गए हैं। तीनों जो डिजिट्स हैं फिगर्स हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 10⁻⁻27 क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है। तो याद रखिएगा कि जितनी भी हम एक्सपोनेंशियल पावर्स 10 की यूज़ करते हैं उनको हम हमेशा इनसिग्निफिकेंट ही कंसीडर करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी 301.0 सेकेंड। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कैसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? पहले रूल के मुताबिक नॉन ज़ीरोज़ फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। तो 3 और 1 जो है वो नॉन ज़ीरोज़ हैं इसलिए वो सिग्निफिकेंट हो गए। और फिर वो ज़ीरो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आता है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो 301 में 3 फिगर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए। और जो आखिरी ज़ीरो है इसका भी रूल है, आखिरी रूल यही होता है कि लास्ट ज़ीरो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है जी। इसके बाद कोई भी आगे मेजरमेंट में फिगर ना आ रहा हो, लास्ट ज़ीरो जो होता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए। तो जैसा कि हमारे न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट थी कि वो क्वांटिटीज़ बताएं जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे पास 2 आ गई, बी एंड सी। बी में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और सी क्वांटिटी में भी या मेजरमेंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, ओनली इन बी एंड सी देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 1.9 की तरफ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग मेजरमेंट्स। जैसा स्टूडेंट्स हमने जो रूल पीछे इस्तेमाल किए 1.8 में, वही रूल को इस्तेमाल करते हुए अब हमने इनके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। अब हमने ये नहीं बताना किस में 3 हैं या किस में 4 है। तो अब हम इसको उन्हीं रूल्स पे सॉल्व करेंगे जो कि हमने 1.9 किया। तो चलें जी, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहली मेजरमेंट हमने ले ली है 1.009 मीटर। तो उसी पहले रूल के मुताबिक यहाँ पर फर्स्ट रूल ये क्या है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी हैं वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 and 9 are non-zeros, so they are significant. Non-zero digits are always significant, so 1 and 9 are significant. Second rule इसमें है, zero between significant figures are also significant. तो वो zeros जो ये 1 और 9 के दरमियान में आगे हैं वो भी significant हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन मेजरमेंट 1.009 मीटर में वो हैं 4। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस मेजरमेंट आर 4। नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट मेजरमेंट 0.00450 किलोग्राम। उसी तरह से फर्स्ट रूल, जितने भी नॉन ज़ीरोज़ नंबर्स हैं वो हमेशा ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 4 and 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सेकेंड रूल, The zero used for spacing or decimal point are not significant. यहाँ पर जो 0.00 हैं ये डेसिमल प्लेसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो इनको हम नॉन सिग्निफिकेंट बोलेंगे। उसके बाद तीसरा रूल इसमें यह है कि फाइनल ज़ीरो और ज़ीरोस आखिर में एक्सट्रीम राइट पर, जिसके बाद कोई फिगर ना हो, कोई नंबर ना हो, वो ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे। फाइनल ज़ीरो और ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये 3 रूल को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आया है 3 का। सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट इज़ 3। नेक्स्ट 1.6 इज इंटू 10 टू रेज पावर 27 किलोग्राम्स। इसमें फर्स्ट रूल, जितने भी नॉन ज़ीरोज़ डिजिट्स हैं 1.66 वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि यहाँ पर 3 2 हो गए। दूसरा रूल है, द डिजिट्स विच विद पावर ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, सो 10 टू रेज पावर -27 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। सॉरी। सो यहाँ पर हमें जो फाइनल रिज़ल्ट मिला है, द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस मेजरमेंट इज़ 3। तो जितने यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर हैं, इसमें ज़ीरो नंबर तो कोई भी नहीं है, 1.66, तो 3 हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हासिल हो गए। लास्ट है जी 2001 सेकेंड्स। तो इसको फर्स्ट रूल के मुताबिक जितने भी नॉन ज़ीरोज़ हैं जो कि 2 और 1 हैं वो सिग्निफिकेंट है, और सेकंड रूल के मुताबिक अगर किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में जो ज़ीरोज़ आते हैं, द ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, सो ज़ीरोज़ बिटवीन 2 and 1 आर आल्सो सिग्निफिकेंट। फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट्स आर 4, 1 2 3 4। अच्छा स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में जितने भी मैंने रूल्स इस्तेमाल किए हैं ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए है। जब आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपने डायरेक्ट रिज़ल्ट शो करवाना है, रिज़ल्ट को लिखना है, आपने ये रूल्स नहीं लिखने। रूल्स सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं,
ताकि आप वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और इसको अगर आप समझना चाहें तो क्लियरली समझ सकें। तो स्टूडेंट्स फिर कह रहा हूँ कि आपने जितने भी रूल्स मैंने आपको दिखवाए हैं तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ये आपने आंसर में नहीं इनको लिखना, क्योंकि आम तौर पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस MCQs पार्ट में आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। 1 नंबर का होता है या 2 नंबर का होता है, वो आपको एक फ़िगर या 2 फिगर दे के मेजरमेंट्स दे के आपसे उनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ सकता है। तो आपने रूल्स को नहीं लिखना, आपने आंसर की तरफ आना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप इसको भी अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट MCQs की तरफ, जो कि जी 1.10 स्टेटमेंट उसकी पढ़ लेते हैं। अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जी एरिया को हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। एज़ यूजुअल हमारे पास लेंथ कितनी है, जिसको हम L से कंसीडर कर लेते हैं 6.7 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ को हम W से कंसीडर करते हैं 5.4 सेंटीमीटर। ये गिवन डाटा हमारे पास पहले से मौजूद था। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? एरिया फाइंड करना है, जिसको हम A कंसीडर कर लेते हैं। तो एरिया हमने उस चॉकलेट रैपर का फाइंड आउट करना है अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हमने इसको करना है, ये मैं आपको इंशाल्लाह इस न्यूमेरिकल के अंदर बताऊंगा। चलें जी, एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको एरिया का फार्मूला याद है, किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का जब हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो जाता है। इन केस ऑफ रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर शेप हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है कि हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने वही फार्मूला यूज़ किया यहाँ पर, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। लेंथ हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर है और विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करके 36.18 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास एरिया आ गया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आ जाती है जी रीज़नेबल नंबर, अप टू रीज़नेबल नंबर। तो हमने इस चीज़ को नोट करना है कि जैसा कि हमें जो फिगर्स दी गई हैं लेंथ और विड्थ, उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दोनों नॉन ज़ीरोज़ हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड विड्थ। जब हमने लेंथ और विड्थ हमें जो दी गई हैं उन मेजरमेंट्स में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने जो एरिया फाइंड आउट किया है इसको भी हम कोशिश करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है। तो राउंडिंग ऑफ को के रूल्स को यूज़ करते हुए हम एरिया को राउंड ऑफ करते हैं। इन द आंसर ऑफ एरिया रीजनेबल सिग्निफिकेंट विल बी 2। सो जी एरिया हमारे पास जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब राउंड ऑफ हमने 1 और 8 किधर गए, इनको तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, लेकिन भाई किस रूल के मुताबिक किया, तो वो रूल्स को हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर, हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया, लेकिन अब हमने सिर्फ थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करना है, जिससे हमने 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर को राउंड ऑफ करके एक रीज़नेबल आंसर, एक रीज़नेबल फिगर तक लेके आए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो कैसे, तो इनको हमने राउंडिंग ऑफ के रूल से, तो रूल्स हम थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर आंसर, आपका आंसर सिर्फ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तक ख़त्म हो गया, लेकिन ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स। तो रूल क्या है जी, सबसे पहले if the last digit is greater than 5 then the digit on its left is increased by 1। हमारा फिगर क्या आया था 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट डिजिट जो है वो पहले रूल के मुताबिक अगर 5 से बड़ा हो तो उससे जो लेफ़्ट साइड पर डिजिट होता है उनको हम
1 से इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हमने यही कुछ किया, हमने 36.18 में जब 8 को राउंड ऑफ किया, ख़त्म किया, तो उससे जो नेक्स्ट था, क्योंकि 8 जो था वो 5 से ग्रेटर था, इसलिए हमने उससे जो नेक्स्ट एक लेफ़्ट साइड पर नंबर है, एक डिजिट है, उसको 1 से इंक्रीज़ कर दिया। तो हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमने, क्योंकि हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 है, इसलिए हम इसको मज़ीद राउंड ऑफ करेंगे। तो एक और रूल यूज़ करेंगे, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, पहले क्या था ग्रेटर देन 5, तो उससे जो नेक्स्ट लेफ़्ट साइड पर नंबर डिजिट होता है उसको हम 1 से इंक्रीज़ करते थे। लेकिन दूसरा रूल ये है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटा है, देन इट इज़ सिंप्लीफाई ड्रॉप्ड, सिंपली ड्रॉप्ड। हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको ड्रॉप कर देते हैं, उससे जो नेक्स्ट नंबर है उसमें किसी किस्म का कोई इंक्रीज़ नहीं होता। इसीलिए हमने क्या किया, 36.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब राउंड ऑफ किया तो 2 क्योंकि 5 से छोटा था, इसलिए हमने इसको वैसे ही ड्रॉप आउट कर दिया, तो हमारे पास एक सिंपली आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी, न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। हमने 1.6 से 1.10 तक आज न्यूमेरिकल अटैम्प्ट किए। तो हमारे इन 2 पार्ट्स में, 2 वीडियोस में, यूनिट नंबर 1 जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट था, उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। किसी किस्म की कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हों तो इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियोस का आपको इल्म हो सके। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे यूनिट के न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उनके आसान टिप्स लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।